हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए मंडे के लिए एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट मंडे में कैसे काम कर सकता है। अगर आप 30 मिनट में अगर निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो निफ्टी फिर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था इस रेंज का, बट मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट करके फिर इस रेंज में ही वापस एंटर कर चुका है। तो अगर आप फिर से मार्केट को इस रेंज में, यहाँ बॉटम में ये रेंज है और ऊपर में ये रेंज है, तो अगर ये मार्केट इस तरह से मूव करना चाहता है अभी कुछ दिनों तक, तो मार्केट में उस तरह का सिचुएशन बेस हमको ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट में ये बाइंग मतलब ये जो ब्रेकआउट था और अगर इसको रिट्रेस माने, ठीक है, ये इस रेंज का ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट था और यहाँ से अगर बाइंग आई है और इसको एज अ रिट्रेस माने, तो मार्केट को 24,000 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, मार्केट को यहीं से रिट्रेस करके ऊपर जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमको बाइंग साइड का सेटअप देखना है तो 24,000 के ऊपर में मार्केट अगर सस्टेन करता है तो हम इसको एज अ रिट्रेसमेंट मान के 24,000 का बाइंग का ही सेटअप बाय ऑन डीप ही करेंगे। लेकिन इन केस मार्केट, क्योंकि अगर हम सेटअप देखते भी हैं बाइंग का तो क्या करते हैं हम लोग, मार्केट गैप डाउन या कुछ समथिंग हुआ 24,000 के आसपास ही, तो हल्का फुल्का गैप डाउन करके मार्केट अगर ऊपर बढ़ता है, जैसे यहाँ पे खुला गैप डाउन हल्का फुल्का हुआ, लेकिन 24,000 का गैप डाउन हल्का एक दो कैंडल करके ऊपर बढ़ता है, तब तो बाइंग साइड में ही रहेंगे, बाय ऑन डिप करेंगे। लेकिन एक बार ब्रेक डाउन करके और वापस आ जाता है 24,000 के नीचे मार्केट, तो अपन इस रेंज को कंप्लीट करने के लिए नीचे साइड का सेटअप देखेंगे। तो वो कंडीशनल होगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम बता पाना कि एकदम कल का मार्केट बाइंग में ही चला जाएगा, सेलिंग में ही आ जाएगा, ये मुश्किल है। एक इसको रिट्रेसमेंट मानता है मार्केट तो बाइंग में बढ़ने की कोशिश करेगा, और अगर मार्केट 24,000 का ब्रेकडाउन हल्का फुल्का करके फिर ऊपर बढ़ने के बाद भी और ब्रेक डाउन कर देता है तो मार्केट फिर इस रेंज को कंप्लीट करेगा। तो ये दो सिचुएशन हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने को ट्रेड करना पड़ेगा। सिमिलर अगर आप सेंसेक्स में जाएं तो सेंसेक्स में भी निफ्टी जैसा ही चार्ट बनता है, तो सेंसेक्स का भी मैं एक बारी कर देती हूँ। तो वो सिचुएशनल है, एकदम बाइंग का ही मार्केट रहेगा या सेलिंग का। लेवल मैंने बता चुकी हूँ, 24,000 का मेन लेवल है जहाँ पर निफ्टी होल्ड कर रहा है, आसपास 50 पॉइंट का ऊपर नीचे है। तो वो जो लेवल है कैसे रिएक्ट करता है उस पर डिपेंड होगा कल का मार्केट। सिमिलर आप सेंसेक्स में भी देखें तो इसको भी 30 मिनट में सेम निफ्टी के जैसे ही चार्ट फॉलो किया है। अगर मार्केट ये बाइंग है, बड़ी बाइंग अगर यहाँ से आई है और इसको एज अ रिट्रेसमेंट मान के मार्केट और बढ़ने की कोशिश करता है, तो मार्केट में यहाँ से 70,000 का लेवल है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 800 का लेवल है, क्योंकि एक दो लेवल ब्रेक डाउन होकर सेलर जब आते हैं तब बाइंग की पोजीशन में मतलब मार्केट अच्छे से मूव कर पाता है। तो इस तरह का सिचुएशन है। अगर यहाँ पे मैं लेवल लगा देती हूँ तो 70,000 का लेवल यहीं पर है, तो ये वाला ब्रेक डाउन होके या फिर ये जो छोटा सा स्विंग है उसके बाद भी मार्केट ऊपर बढ़ता है, ऐसे हल्का फुल्का ब्रेक डाउन करके मार्केट ऐसे बढ़ता है, तब तो अपन बाइंग में ही रहेंगे। लेकिन बाइंग में जाने के बाद भी ब्रेक डाउन कर देता है ऐसा 70,000 के लेवल का, तो हम फिर सेलिंग में ये जो रेंज बना है उसको नीचे तक आने का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, बार बार उस रेंज में ही ब्रेकआउट करके बायर्स तो भर रहा है कि अब चलो ब्रेकआउट कर रहा हूँ, लेकिन एट द एंड मार्केट इतनी बड़ी सेलिंग ला के रेंज में ही घुसता दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको ट्रेड करना पड़ेगा। और सिमिलर, अगर सिमिलर नहीं, बैंक निफ्टी का थोड़ा अलग है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कुछ ज़्यादा ही ब्रेकआउट दे दिया है, तो मान सकते हैं अगर बैंक निफ्टी एकदम पॉजिटिव रहा और निकला एकदम बड़ी बड़ी कैंडल से, तो हम लोग निफ्टी और सेंसेक्स में भी बाय ऑन डीप का ही मार्केट देखेंगे। क्योंकि मार्केट में एक इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और दो होल्ड करता रहे तो थोड़ा सा मतलब इसके साथ धीरे धीरे वो भी दोनों चलता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी अगर मार्केट को, इसमें भी एक लेवल है, जैसे मार्केट को अगर ये बाइंग है और ये वाला जो मैं इसको बड़ा करके दिखाती हूँ, बड़े टाइम फ्रेम में ही बता रही हूँ, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में तो फिर आप कंफ्यूज ही होगे, क्योंकि बड़े चार्ट में आपको दिखेगा। मार्केट में बैंक निफ्टी में ये बाइंग है, इसको एज अ रिट्रेसमेंट मानते हैं, तो मेन इसका लेवल है 58,000 का। इसमें अगर कुछ यहाँ से सपोर्ट लेता दिखा, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग का स्विंग है, उसको भी अगर ब्रेक डाउन करके हल्का सा 58 का सपोर्ट लेता दिखा तो हम बाय ऑन डीप का ही मार्केट देखेंगे। लेकिन इन केस 58,000 का ब्रेक डाउन होता हुआ कुछ सेल ऑन मतलब सेल ऑन राइस का सेटअप कुछ दिखाता है, तो फिर से इस रेंज में
निफ्टी और सेंसेक्स की तरह इसमें भी सेलिंग साइड का सेटअप देखा जा सकता है। तो वो कैंडल और ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। मतलब यहाँ पे किस तरह का गैप अप ही होता है और आप बढ़ने लगता है तो फिर अपन बाइंग साइड का ही जाएंगे, लेकिन उसमें कैंडल भी मैटर करता है। गैप अप होते ही मतलब साइडवेज अगर हुआ यहाँ पर कहीं, तो वो दो तीन तरह का सिचुएशन देखा जाता है। जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, बैंक निफ्टी में ही समझा रही हूँ, बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता बनाता दिखाता है मार्केट, ठीक है। बड़ा बड़ा ग्रीन साइडवेज भी हुआ या फिर यहाँ सपोर्ट के पास एकदम शुरू में ही बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता दिखा और मार्केट ग्रीन कैंडल के पास होल्ड करने लग गया। तो होल्ड करने लग गया तो सबको दिख रहा है कि ब्रेकआउट हुआ था, ये एक रिट्रेसमेंट है, ऊपर ही जाएगा। तो मार्केट फिर से होल्ड करने के बाद ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि शुरू में बड़ा बड़ा कैंडल नहीं बनना चाहिए, लेकिन एक अच्छा प्राइस एक्शन के साथ निकलता है तो वो देखेंगे। मेन इसका जो बैंक निफ्टी का लेवल है 58,000, इस पे कुछ रिएक्ट करता है तो यही इसका बेस है फिलहाल बाइंग के लिए भी और सेलिंग के लिए। इसके ऊपर है तो बाइंग का देखेंगे, इसके नीचे अगर जाता है तो सेल ऑन रिट्रेसमेंट का सेटअप नीचे तक के लेवल के लिए देखा जा सकता है। बाकी की डिटेल मैं लाइव मार्केट में अपडेट करूँगी। तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। थैंक यू।